दोस्तों, वेरिफिकेशन ऑफ कैश बैंक ऑडिट के टाइम पर एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ चेकिंग होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैश की वेरिफिकेशन कैसे करी जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑडिट। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें पहले पार्ट में हम कवर करेंगे छोटी सी स्टोरी कि बैंक में फ्रॉड कैसे हो सकते हैं, कैश वेरिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कैसे फ्रॉड इन्वॉल्व होते हैं कैश में। दूसरा समझेंगे कि बैंक में कैश की वेरिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, और लास्ट में समझेंगे कि बैंक में कैश की वेरिफिकेशन ऑडिटर के द्वारा कैसे करी जाती है। तो सबसे पहले स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये यहाँ पर 2 व्यक्ति बातें कर रहे हैं। इसमें से एक जिसने धोती कुर्ता पहना हुआ है वो समझ लीजिए मैं हूँ, थोड़ा गरीब आदमी दिखने में लग रहा है। और दूसरा है हमारे पास जिसने सूट वगैरह पहना हुआ है, वो है हमारा बैंक का मैनेजर। तो हम लोग आपस में है दोस्त। मुझे पड़ गई पैसे की ज़रूरत, तो मैंने मैनेजर से कहा यार ऐसे ऐसे मुझे पैसे की ज़रूरत है 1-2 दिन के लिए, तो कहीं से अरेंजमेंट करवा दे। तो मैनेजर ने कहा यार तुम लोन ले लो, लोन के लिए अप्लाई कर दो। लेकिन मैंने कहा यार मेरे पास कोई प्रूफ वगैरह नहीं है, ना मेरी कोई इनकम वगैरह है, और वैसे मुझे कैश 1-2 दिन के लिए चाहिए, और अगर मैं लोन के लिए अप्लाई करूँगा तो उसमें भी टाइम जाएगा। तो मैनेजर ने कहा ठीक है, तुम ऐसे करो, जुगाड़ लगाते हैं कोई, तो तुम बैंक में आना। जब फिर आप लोग समझो कि ये बानिया सा लड़का है जिसने धोती वगैरह पहनी हुई है, बस चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उसे पेमेंट कहीं करनी थी। तो उसने मैनेजर को कहा कि ऐसे ऐसे है कि 2 दिन के बाद मुझे पेमेंट मिलेगी, मैं तुझे वापस कर दूँगा, और मुझे आज ही पैसे चाहिए। तो जहाँ पर हो सकता है कि मैनेजर ऐसे प्रैक्टिस करता हो कि जैसे फ्राइडे को किसी को पैसे दिए, सैटरडे बैंक में छुट्टी रहती है, संडे छुट्टी रहती है, तो वो व्यक्ति मंडे को लौटा देता हो और बीच में 2 दिन के लिए इसको पैसा देता हो, उसके अगेंस्ट वो बैंक मैनेजर यहाँ पर कमीशन चार्ज कर लेता हो। तो ठीक है, मैनेजर ने हमें बैंक में बुलाया, हम भी झोला उठाया, हमने तैयार व्यार हुए और चले गए बैंक में। और मैनेजर भी आगे तैयार व्यार होकर बैठा हुआ था, इसके पास था बहुत सारा पैसा। तो बैंक से मैनेजर से हमने डील कर ली थी कि ऐसे ऐसे तो हम कमीशन दे देंगे, 1-2 दिन के लिए हमें पैसा चाहिए। वही हम लोग लोन एप्लीकेशन नहीं डालेंगे, ना ही कोई सैंक्शन लेटर, कुछ भी नहीं, सीधा हाथ कैश हम लोग लेंगे। ठीक है, तो बस हमने जो अपना झोला उठाया था, झोले में ये पैसे डालेंगे वो चल पड़ेंगे अपने घर की तरफ। अब इस केस में क्या हो सकता है दोस्तों, जैसे मान लो कि ये व्यक्ति है जिसे मैनेजर ने कैश दिया था। अब ये कैश तो मैनेजर से ले गया है ना, ये कैश है, ये तो मैनेजर से ले गया। अब इस केस में क्या हो सकता है, मान लो 2 दिन के लिए मैनेजर से इस व्यक्ति ने कैश लिया। अब इसे 1 दिन के बाद पेमेंट मिलनी थी किसी से, लेट अस सपोज इसे मिलना था 1 लाख किसी से, है ना। और हम लोग अज्यूम करते हैं कि इसने मैनेजर से भी 1 लाख लिया होगा। अब इसे मिला 1 लाख, इसे मिलना था 1 लाख, लेकिन इसे मिला सिर्फ 60,000। तो इसने क्या किया कि 1 दिन के बाद मैनेजर को दे दिया 60,000। ठीक है, लिया कितना था इसने, 1 लाख, दिया कितना, 60,000, बचा कितना, 40,000। मतलब कि बैंक के अकाउंट में 40,000 रुपया अभी कम है। या फिर हो सकता है कि इस व्यक्ति के मन में आ गया लालच, और इसने सोचा ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, नहीं बताइए क्या कर लेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अगर इसके मन में ऐसा कुछ ख्याल आता है तो बैंक मैनेजर के पास क्या प्रूफ है कि इसने इसको पैसा दिया, और मैनेजर प्रूव भी नहीं कर सकता कि इसने इसको पैसा दिया, क्योंकि ये एक सीधा फ्रॉड है बैंक के स्टाफ के साथ, बैंक के कैश के साथ। क्योंकि जो पैसा बैंक के पास पड़ा हुआ है वो पैसा किसका है, पब्लिक का। वो जो मैनेजर से प्रैक्टिस कर रहा है, किसी को लोन देता है या फिर किसी को कैश देता है पब्लिक का, विदाउट एनी एप्लीकेशन, विदाउट कोई चेकिंग, सिविल वगैरह डॉक्यूमेंटेशन, 1-2 दिन के लिए, जिसमें वो कमीशन चार्ज करता है। तो इस केस में अगर कोई बंदा फ्रॉड कर दे तो जो पैसा डूबेगा वो किसका डूबेगा, जनरल पब्लिक का। तो इस केस में ज़रूरत पड़ती है ऑडिटर की, क्योंकि ऑडिटर आता है, वो ऑडिटर चेक करेगा कि बैंक के पास सिस्टम में 1 लाख रुपया है, लेकिन जो एक्चुअल बैंक जो ऑडिटर ने चेकिंग करी उसमें 60,000 पाया गया, मतलब बैंक में 40,000 कम है। तो ये पैसा किसका कम है, जनरल पब्लिक का। ऑडिटर किसके लिए अपॉइंट होता है, पब्लिक के लिए। ठीक है, तो इस केस में अपॉइंटमेंट होगी हमारे ऑडिटर साहब की। ऑडिटर साहब यहाँ पर आएंगे, देखिए ऑडिटर साहब आ चुके हैं।
अब थोड़ा थोड़ा अपने फील कर लें कि ऑडिटर जैसे वैष्णो माता की तरह आ रहे हैं यहाँ पर, शेरावाली माता के जैसे उनके हाथ होते हैं, हर एक इंसान में भगवान बसता है, तो अपने यहाँ पर अपने आप को भगवान ही समझना है एज ए ऑडिटर। ऑडिटर के एक हाथ में उसका दिमाग है, प्रोफेशनल कैपिटलिज्म है, इंडिपेंडेंस है, क्लियर है, फॉर्मनेस है, बैंकिंग इंडस्ट्री की नॉलेज है, लीगल नॉलेज है। ठीक है, इस केस के में ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है ऑडिट करने के लिए। तो ऑडिटर बैंक में जब जाएगा तो बैंक में करेगा कैश की वेरिफिकेशन। कैश की वेरिफिकेशन उसने पहले तो करनी क्यों है? सबसे पहले हमारे पास एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि बैंक में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें डाटा जो आ रहा है क्या वो एक्यूरेटली आ रहा है। कि बैंक में क्योंकि जो बैलेंस शीट होगी उसमें कैश आ रहा होगा 1 लाख प्लस का, लेकिन एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है 60,000 का। ठीक, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बैंक पर, या फिर करने की सोच रहे हैं बैंक के ऊपर, या फिर कोई क्रेडिटर है, डेटर है, गवर्नमेंट है, एम्प्लॉई हैं, वो सारे किस चीज़ को देखेंगे? ये सारे कवर होते हैं हमारे स्टेक होल्डर में। तो स्टेक होल्डर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बैंक के इंटरनली मैटर में इन्वॉल्व नहीं होते, बाहर से बैंक को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व किस चीज़ पर देख के करते हैं? बैंक की ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। वो किसके द्वारा ऑडिट करी जाती है? हमारे ऑडिटर के द्वारा। दैट मीन कि जो बैंक के इंटरनल स्टाफ हैं उनके अलावा जो भी बैंक की स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं वो सीधा सीधा बैंक में के मैटर में तो इन्वॉल्व हो नहीं सकते। लेट अस सपोज अगर कोई बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, अगर मैंने इसके शेयर परचेज करने हैं तो मैं किसको देखूंगा? उसके स्टाफ को पूछूंगा या फिर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखूंगा? ऑब्वियसली उसकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखूंगा। तो जैसे मैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखूंगा तो अगर उसमें गलती होगी तो यहाँ पर तो मेरा नुकसान हो गया। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर पीएनबी जैसे बैंक हैं, अगर वो बैक टू बैक लॉसेस दे रहे हैं इन एक्चुअल, लेकिन उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो दिखा रहा है कि प्रॉफिट है, तो मेरा तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा इन फ्यूचर अगर लॉस होगा तो वो किसकी गलती के कारण हुआ? वो ऑडिटर की गलती के कारण हुआ, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किए गए थे वो इनएक्यूरेट थे, लेकिन ऑडिटर की पकड़ में नहीं आए। तो इसका मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए वेरिफिकेशन ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ फ्रॉड को कैसे प्रिवेंट करना है, फ्रॉड को कैसे पकड़ना है, कैसे रोकना है। क्योंकि जब हमने ऊपर देखा कि जैसे ये मैनेजर है वो प्रैक्टिस कर रहा था, ऐसे किसी को लोन दे रहा था, बैंक का कैश यूज़ कर रहा था, या फिर कैशियर मान लो किसी को कैश दे रहा था बिना किसी लोन के 1 दिन के लिए। तो इन सभी चीज़ों के में जो फ्रॉड इन्वॉल्व है उसको रोकने के लिए बैंक में कैश की वेरिफिकेशन ज़रूरी है। उसके बाद हमारा वेरिफिकेशन ऑफ कैश हमने करनी कैसे है? तो सबसे पहले हमने यहाँ पर करना है फिजिकल कैश को काउंट। जैसे हम लोग जाएंगे, हमने एक तो बताकर चेकिंग नहीं करनी है ऑडिटर में कभी भी। कैश की वेरिफिकेशन जब भी हम लोग करेंगे तब हम सरप्राइज चेकिंग करेंगे। अगर आप कौन ऑडिटर है, देन आपने जैसे हमारे महीने के स्टार्टिंग वाले हफ्ते में एक बार सरप्राइज चेकिंग कर ली, देन लास्ट में चेकिंग कर ली, एक बार मिड में चेकिंग कर ली, बिना बताए हमने चेकिंग करनी है। तो चेकिंग करनी कब है? सुबह करनी है, शाम को नहीं, या फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन करनी है। तो देखो जब हम लोग बैंक ऑपरेशन, जैसे हमारा बैंक लेटर सपोज ओपन हो गया 10 बजे, तो 12 या 1 बजे के पास हम लोग चेकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन कस्टमर के साथ होते हैं और हम लोग कस्टमर को एक तो परेशान भी नहीं कर सकते ड्यूरिंग टाइम ऑफ ऑडिट ना। तो हम लोग अपना टाइम रखेंगे सरप्राइज चेकिंग का, एक तो सुबह बैंकिंग ऑपरेशन शुरू होने से पहले, और शाम को जब बैंक हमारे काउंटर क्लोज हो जाता है कस्टमर के लिए, उस टाइम हम लोग सरप्राइज चेकिंग कर सकते हैं किसी भी दिन। और फिजिकल काउंट में हमने देखना है कि डिनोमिनेशन चेक करने अलग अलग, जैसे हमारे पास बैंकिंग में इन्वॉल्व होते हैं 100 के नोट, 500 के, 2000 के। तो जितने नोट बैंक के पास अवेलेबल हैं, क्या सिस्टम में भी उतने नोट अवेलेबल हैं? जैसे 10 के हैं, लेट अस सपोज कि बैंक के पास 500 के 1 लाख नोट हैं, तो क्या 1 लाख नोट सिस्टम में है या फिर नहीं है? उसके बाद है हमारे पास कैश इन हैंड। कैश इन हैंड को हमने देखना है कि जितना कैश बैंक के पास अवेलेबल है या उतना कैश सिस्टम में भी है, तो उसे हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे? बैंक की स्टेटमेंट ले लेंगे, पासबुक ले लेंगे, या फिर सिस्टम से वेरीफाई करेंगे कि अगर सिस्टम में 1 लाख है तो क्या एक्चुअल में भी 1 लाख कैश इन्वॉल्व है बैंक के पास या फिर नहीं है। और उसके बाद रिकंसलेशन, जैसे लेट अस सपोज हमारे बैंक में 1 लाख पहले था ऊपर, तो सिस्टम में 1 लाख दिखा रहा था, लेकिन एक्चुअल में कैश इन हैंड उतना नहीं था। तो रिकंसाइल करेंगे फिजिकल कैश को और कैश इन हैंड को, जो भी डिफरेंस आएगा उसके लिए हम लोग बैंक मैनेजर से या फिर स्टाफ से उसकी वेरिफिकेशन लेंगे। ये जो तरीका है ऑडिट के नेचर, साइज़ और कम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है। हर बैंक ऑडिट के लिए स्पेसिफिक प्रोसीजर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमन तरीका है किसी भी बैंक में कैश वेरिफिकेशन करने के लिए, तो इसे आप लोग यूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑडिट।